आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, दिल्ली में कोरोना केस 2-3 दिन में हटे तो हटा देंगे पाबंदियां। योगी कैबिनेट से अब मंत्री दारा सिंह चौहान ने दिया इस्तीफा, अखिलेश यादव से की मुलाकात। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, भदोही विधायक ने भाजपा से इस्तीफे की खबर को बताया झूठ। जारी हुई कोरोना मरीजों के डिस्चार्ज को लेकर नई गाइडलाइन, टेस्टिंग को लेकर दिए गए ये निर्देश। गलवान पर सेना प्रमुख नरवणे ने कहा, संघर्ष आखिरी रास्ता हुआ तो हम ही विजेता बनेंगे। कोविड-19 को फ्लू समझने की ना करे गलती, WHO ने दी ये चेतावनी। सोना चांदी हुआ महंगा, जाने गोल्ड सिल्वर की कीमतों में कितना आया उछाल। लता मंगेशकर को अभी नहीं मिलेगी अस्पताल से छुट्टी, कोरोना के साथ हुआ निमोनिया। अक्षय कुमार और इमरान हाशमी पहली बार साथ करेंगे काम, सेल्फी का टीजर रिलीज। और मयंक अग्रवाल के शॉट सिलेक्शन से नाराज हुए सुनील गावस्कर, भारतीय खिलाड़ियों को दी सलाह। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच लॉकडाउन तो नहीं लगाया गया है, लेकिन पाबंदियां सख्त है। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि अगर कोरोना के केस 2-3 दिनों में गिरे तो लगी पाबंदियों को दिल्ली सरकार हटा सकती है या उसमें ढील दे सकती है। सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में आज कोरोना के करीब 25,000 मामले सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब कोविड केस स्थिर हो गया है, अगर 2-3 दिनों में कोविड केस कम हो गए तो पाबंदियां हटेगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में कई दिनों से लगातार 20,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में अब पॉजिटिविटी रेट 25% के आसपास आकर रुक गया है, जो अच्छा संकेत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जारी प्रचार के बीच बीजेपी को एक और झटका लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब दारा सिंह चौहान ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। दारा सिंह मऊ जिले के मधुबन विधानसभा सीट से विधायक हैं। उन्होंने राज्यपाल को भेजी चिट्ठी में योगी सरकार पर दलितों, पिछड़ों और युवाओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद दारा सिंह चौहान ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। सपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि सामाजिक न्याय के संघर्ष के अनवरत सेनानी श्री दारा सिंह चौहान जी का सपा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सपा व उनके सहयोगी दल एकजुट होकर समता समानता के आंदोलन को चरम पर ले जाएंगे, भेदभाव मिटाएंगे। ये हमारा समेकित संकल्प है, सबको सम्मान, सबको स्थान। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव नजदीक आते ही दल बदलने का सिलसिला भी तेज हो गया है। राजनीतिक पार्टियों ने प्रत्याशियों के नाम का भी ऐलान करना शुरू कर दिया है। इन सब के साथ राजनीतिक नेताओं की बयानबाजी और गुटबाजी भी अब सामने आने लगी है। भदोही के भाजपा विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने अपने इस्तीफे की खबर का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए उनके खून का एक-एक कतरा समर्पित है। उनके लेटर पैड का दुरुपयोग किया गया। उन्होंने जांच के लिए कोतवाली में तहरीर दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते मामलों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल और गुजरात में कोरोना के फैलने की रफ्तार काफी तेज है और इसलिए यह चिंता का विषय बने हुए हैं। हालांकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार पर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 2 अच्छी खबरें भी आई हैं। बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन से दुनिया में अभी तक सिर्फ 115 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि भारत में सिर्फ इससे एक ही व्यक्ति की जान गई है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद मरीजों को डिस्चार्ज करने की नीति में भी बदलाव किया है। अब हल्के लक्षण वाले संक्रमितों को पॉजिटिव पाए जाने के 7 दिन बाद डिस्चार्ज किया जा सकता है। इस दौरान अगर लगातार 3 दिन तक मरीज की स्थिति ठीक रहती है और उसे बुखार नहीं आता है तो डिस्चार्ज के लिए टेस्टिंग की भी जरूरत नहीं होगी।
गलवान पर सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने कहा कि संघर्ष अंतिम उपाय है, प्रयास किया तो विजयी होकर निकलेंगे। उन्होंने कहा कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से बातचीत में पहले जनवरी से उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में सकारात्मक विकास हुआ है। हालांकि आपसी मनमुटाव के बाद आंशिक खतरा कम नहीं हुआ है। हमारी ओर से बल की तैनाती की गई है, आवश्यक सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं, जरूरी बुनियादी ढांचे जैसे सड़कों, पुलों आदि का विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न जगहों पर आतंकवादियों की संख्या में वृद्धि हुई है। भारत इस मामले में जीरो टॉलरेंस पर यकीन करता है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में कई जगहों पर मनमुटाव है। खतरे को देखते हुए हमारी तरफ से बल को तैनात किया गया है। कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को पिछले डेल्टा स्ट्रेन के मुकाबले हल्का बताया जा रहा है। कई एक्सपर्ट्स ओमिक्रॉन संक्रमितों में फ्लू जैसे लक्षण दिखने का भी दावा कर रहे हैं। इस बीच डब्ल्यूएचओ ने मंगलवार को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि कोरोना को एक महामारी के बजाय फ्लू जैसी बीमारी समझने की भी भूल बिल्कुल ना करें। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि ओमिक्रॉन का प्रसार अभी स्थिर नहीं हुआ है। यूरोप में डब्ल्यूएचओ की सीनियर इमरजेंसी ऑफिसर कैथरीन स्मॉलवुड ने मंगलवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, हम अभी भी बड़ी अनिश्चितताओं से घिरे हुए हैं। वायरस अभी भी तेजी से विकसित हो रहा है, नई चुनौतियां सामने आ रही है। हम अभी उस स्थिति में नहीं है जहां इस महामारी को एक इलाके तक सीमित बीमारी घोषित किया जाए। भारतीय सराफा बाजार में सोना चांदी के भाव में उछाल देखने को मिल रहा है। कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन आज यानी 12 जनवरी 2022 को सोना महंगा हुआ है, साथ ही चांदी की चमक भी बढ़ी है। सराफा बाजार में चांदी की कीमत चमकी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार 12 जनवरी को सुबह के वक्त 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट का रेट बीते कारोबारी दिन की तुलना में महंगा होने के साथ 47,989 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी भी महंगी होने के साथ 60,983 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर को शनिवार की रात 8 जनवरी को कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद से अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था। 92 साल की लता मंगेशकर डॉक्टरों की निगरानी में है। लता दीदी के जल्दी सेहतमंद और वायरस फ्री होने की दुआ फैंस लगातार कर रहे हैं। लता मंगेशकर की भतीजी रचना ने सिंगर का हेल्थ अपडेट देते हुए बताया कि उनकी हालत स्थिर है, वो रिकवर कर रही है। भतीजी रचना शाह ने कहा, दीदी की हेल्थ स्टेबल है, वो अलर्ट है, भगवान बेहद दयालु है। लता दीदी फाइटर और विनर है। सालों से हम उन्हें ऐसे ही जानते हैं। देश भर के सभी फैंस का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो उनके लिए लगातार दुआ कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की फिल्मों में फैंस के बीच हमेशा से क्रेज रहा है और अब अक्षय कुमार अपने फैंस के लिए एक और सरप्राइज लेकर आ रहे हैं। आने वाली फिल्म में अक्षय कुमार के साथ एक्टर इमरान हाशमी भी नजर आने वाले हैं, जो स्क्रीन पर काफी समय से किसी बड़ी फिल्म में नजर नहीं आए थे। अक्षय और इमरान पहली बार किसी फिल्म में साथ काम करने जा रहे हैं। धर्मा प्रोडक्शंस ने दक्षिण के सुपरस्टार और निर्माता पृथ्वीराज सुकुमारन और मैजिक फ्रेम्स जो इस कहानी के साथ अपनी पहली बड़ी हिंदी फिल्म की शुरुआत करने जा रहे हैं और कैप ऑफ वुड फिल्म्स के साथ मिलकर ड्रामा कॉमेडी फिल्म सेल्फी की घोषणा की है। यह सुपरहिट मलयालम फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस की रीमेक है। भारतीय सलामी जोड़ी जोहानिसबर्ग टेस्ट के बाद एक बार फिर से केपटाउन में फेल साबित हुई है। मयंक अग्रवाल सेंचुरियन टेस्ट की पहली पारी में हाफ सेंचुरी स्कोर करने के बाद बाकी सभी पारियों में थोड़ा संघर्ष करते हुए नजर आए हैं। केपटाउन टेस्ट की पहली पारी में भी मयंक अग्रवाल सिर्फ 15 रन बनाकर कैगिसो रवाडा का शिकार बने। मयंक अग्रवाल भी रवाडा की एक आउट स्विंग गेंद को खेलने की कोशिश में अपना विकेट गंवा बैठे। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने मयंक के आउट होने के तरीके की जमकर आलोचना की है। महान ओपनिंग बल्लेबाजों में गिने जाने वाले सुनील गावस्कर ने कहा, अग्रवाल जब बॉल को मिडिल करते हैं जब उनसे बेहतरीन कोई और नहीं लगता है और इसी वजह से उनके पास गेंद को पुश कर खेलने का बेहतरीन तरीका है। लेकिन देखिए, वह बॉल को अपनी रीच से दूर खेलने के लिए गए जिससे उन्हें परेशानी हुई।